महादेवाय ते नमः। ॐ मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। हर हर महादेव। तो आज है 20 दिसंबर और हमने तय किया कि हम लोग एक बार फिर बनारस की ओर निकल जाते हैं। जैसे हम लोग हर जगह घूमने जाते रहते हैं, आपको भी पता होगा। तो इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया कि बनारस जाते हैं, क्योंकि ठंडी में बनारस का माहौल कुछ अलग ही होता है, गंगा किनारे। ठीक है, तो अब हम लोग जबलपुर स्टेशन है, देखिए आप पीछे हमारी गाड़ी आने वाली है। हम लोग जबलपुर स्टेशन में आ गए हैं। अब हम आपसे आगे बने रहेंगे। दिन ढलते जा रहा था और हम भी अपनी मंजिल के बहुत पास पहुंच रहे थे और लगभग 10 बजे हम गंगा पुल पर पहुंचे। और कुछ टाइम बाद काशी स्टेशन आया। 11 बजे हम वाराणसी स्टेशन पर पहुंचे। वाराणसी स्टेशन पर एक मित्र हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हर हर महादेव। आपको क्या लगा था इस बार हम नहीं आएंगे? जहाँ उपेंद्र भाई ले चलेंगे वहाँ हम जाएंगे। और ये तो महादेव की भूमि है, यहाँ तो जन जन बच्चे बच्चे को आना चाहिए। तो नितिन हमें मिल गए थे वाराणसी स्टेशन पर। ये आए हैं गोरखपुर से, इनका निज निवास गोरखपुर का है। निवास स्थान गोरखपुर है, योगी जी के नगर में। और ये पीछे चकाचौंध देख सकते हैं आप बनारस का। दिखाइए भाई फोटोग्राफर साहब। तो अभी रात के कितने बज रहे हैं? 11 बज रहे हैं, 11:30 बजे। तो हम लोग ने अभी कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं स्टेशन पे। कुछ इस प्रकार आपके डिस्प्ले पर आएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि रात की व्यवस्था क्या है, नहीं तो हम घाट ही घाट घूमेंगे। और आपको भी पूरे 84 घाट है ना, 84 घाट। और बाकी के आगे का प्लान जैसे हमारे पास टाइम रिमेनिंग रहेगा, बचा रहेगा, तो हम उसके हिसाब से घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे। चलिए, जब तक के लिए बात। स्टेशन से ऑटो लेकर हम निकल गए 80 घाट की ओर। 80 घाट बनारस के गंगा घाटों का सबसे पहला घाट है। हर हर महादेव देश दोस्तों। हर हर महादेव। तो अभी रात बज गया हमारा और हम लोग 80 घाट की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो अब लोग, अरे भैया उजाला कुछ नहीं दिख रहा है आपको, देख सकते हैं आप नहीं देख सकते, हम देख सकते हैं खाली। तो अभी हम आपको 80 घाट में जाके वहाँ का व्यू दिखाएंगे। अस्सी घाट पहुँचते ही हमें सुनाई दी बांसुरी की मधुर धुन, जो सबके मन को मोह लेने वाली थी। हर हर महादेव दोस्तों। तो अभी हम बनारस के शुरुआती घाट, जो कि 80 घाट कहलाता है, उसमें हम लोग आए हैं। लगभग 1 बज गए हैं और हम लोग अभी और आगे जितने भी घाट हैं वो सब कवर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो हम लोग का प्लान ये है कि काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि ज्योतिर्लिंग है, हम लोग पहले उनके दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ की आरती अटेंड करेंगे। तो आप बने रहिएगा ब्लॉग में। 80 घाट में रोज़ प्रातः 5 बजे आरती होती है। जैसा कि बताया गया है कि यहाँ तुलसी घाट पे हम लोग पहले स्नान ग्रहण करेंगे, उसके बाद वहाँ आरती होगी तो उसको अटेंड किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग का ये विचार है कि हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में जो आरती 3:30 बजे की होने वाली है, उसको पहले हम लोग वहाँ पर उपस्थित हो, उसके बाद हम लोग काशी 80 घाट का हम लोग आरती देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हम लोग और घाटों को आपको दिखाएंगे। आप चलिए। हम सभी
एक घाट से दूसरे घाट की ओर बढ़ते जा रहे थे और हमें रास्ते पर कई चिताएं भी दिखी। कहते हैं 80 घाट से मणिकर्णिका घाट तक का सफ़र ही ज़िंदगी है। हर हर महादेव दोस्तों, रात के 3 बज गए हैं और आप देखिए, दिखाइए सूर्यांश थोड़ा। तो यहाँ पर आपको एक आदमी नहीं दिखेगा, कोई भी नहीं है, क्योंकि ये ठंडी का माहौल है और यहाँ पर ठंडी में थोड़े कम लोग आते हैं क्योंकि ठंडी पड़ चुकी है। और वहाँ देखिए आप, वो वहाँ तक, और इस साइड भी दिखा के ध्यान देखो, ये पूरा यहाँ से लेके वो वहाँ तक घाट ही घाट है। तो अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट वाले घाट तक जाए, जितना भी हो सकता है वहाँ तक जाए और आपको हम दिखाएं कि वहाँ के घाट कैसे हैं। 84 घाट पूरे हैं और ये इसको देख सकते हैं, रात ज़्यादा हो गई है। ठीक है, आपसे बात होती। हमने रात को 3:30 बजे दशाश्वमेध घाट में स्नान किया और उसके बाद हम निकल गए काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। यदि आप सुबह 4 से 5 के बीच में आते हैं तो आपको ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंदिर में फ़ोन्स अलाउड नहीं है। हर हर महादेव। तो अभी सुबह के 4 बज चुके हैं। सुबह प्रातः में काशी विश्वनाथ मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग दर्शन करेंगे। तो अभी सुबह की आरती लेने जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में। अभी हम लोगों ने स्नान ग्रहण किया, उसके बाद जैसा कि आप लोग ठंडी हम लोग को लगी नहीं, ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं लगी, जैसे मानो कृपा हो। हम सभी को काशी विश्वनाथ जी के काफ़ी अच्छे दर्शन प्राप्त हुए। उसके बाद हमने सोचा कि हम गंगा घाट की ओर जाते हैं और हम सुबह गंगा घाट पहुंच गए। लगभग 6:30 बजे हुए थे और यहाँ से जो नज़ारा हमें दिख रहा था वो शायद ही हमने कभी देखा था। यहाँ के गंगा किनारों की पवित्रता और सूरज से निकलती हुई पावन किरणों से जो मन को शांति मिलती है, उसे महसूस करने के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आया करते हैं। सुप्रभात बनारस, हर हर महादेव। तो अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं, व्यू दिखाइए सूर्यांश। तो अभी 6:30 बज गए हैं सुबह के और बहुत तेज़ ठंडी है। तो आगे का प्लान क्या है नितिन, बताओ। अभी फ़िलहाल हम लोग अभी दर्शन करके आए हैं काशी विश्वनाथ महादेव के। तो काफ़ी अच्छे से हम लोग का दर्शन हो पाया है भगवान जी से, क्योंकि हम लोग मतलब अपने टाइम के अनुसार पहुंच गए थे, जैसा बताया गया था। 4 बजे के अप्रॉक्स हम लोग मंदिर में प्रवेश कर गए थे। हालांकि लंबी लाइन थी, लेकिन अच्छे से दर्शन हो गए थे भगवान। तो अभी देखिए आप, यहाँ से सनराइज़ होगा, देखिए आप दिखाइए। हम सभी सनराइज़ देखकर निकल गए श्री मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर, जो कि वाराणसी से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मार्कंडेश्वर जी सप्तऋषि में से एक है और यह चिरंजीवी भी है। हर हर महादेव दोस्तों। हर महादेव। तो अभी 10 बज चुका है और हम निकल पड़े थे मार्कंडे जी, जो कि बनारस से 25 किलोमीटर की दूरी पे है, कैथी नाम के एक गांव में। तो हमने अभी आपको व्यू दिखाया वीडियो में। तो बहुत अच्छा गांव है और अच्छा भी लगा हमें यहाँ आकर और दर्शन भी किए हमने। यहाँ पे अच्छे अच्छे खेत हैं, ये देख सकते हैं हमारे पीछे सरसों का खेत है। ये मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर का मुख्य द्वार है। कैथी से वापस वाराणसी आते ही हमने एक रूम लिया। अगर आप भी यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अभी क्या प्लान है? आज का जैसा प्लान था हमारा
सुबह सुबह काशी विश्वनाथ जी के दर्शन हो गए। आरती हालांकि हम लोग मिस कर गए, पर सुबह का नज़ारा बेहतरीन था, अभूतपूर्व। उसके बाद हमने जैसे बताया था आपको कि मार्कंडे जी के दर्शन हुए, तो उनके दर्शन पा के तो हम लोग तृप्त हो गए। उसके बाद हम थोड़ा रेस्ट किए रूम में, रूम लिया गया तो रेस्ट हुआ थोड़ा। अब हम लोग निकल रहे हैं घाट की ओर। थोड़ा बोट वैसे बने रहिएगा हमारे साथ ब्लॉग में। तो हर हर महादेव। बनारस के चाट के चर्चे तो आपने सुने ही होंगे। अगर बनारस आकर आपने इस चाट का लुत्फ़ नहीं उठाया तो क्या ही किया। काशी चाट भंडार से चाट खाकर हम निकल गए दशाश्वमेध घाट, जहाँ की आरती विश्व प्रसिद्ध होती है। अभी हम लोग जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट पे, जहाँ अभी कुछ समय पश्चात विश्व प्रसिद्ध है दिव्य आरती का महा आरती जो होती है, गंगा आरती जिसे कहा जाता है, उसका पुण्य लाभ अर्जित कर। अभी हम लोग आपको अमृत पान का भी यहाँ जो कि मलाइयों कहा जाता है तो चलिए ठीक है, अभी हम जाते हैं। हमने कुछ देर इंतज़ार किया और हमारे सामने वो नज़ारा था जो मन को तृप्त कर देता है। यहाँ जितने भी लोग थे वह सब उस पल का इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये आरती प्रारंभ हो, और फिर कुछ क्षण बाद ये आरती प्रारंभ हुई। गंगा सर्व दुख करणी हरणी सब सुना, एक दीवार तेरी शरणागति कामया शरणागति। ओम गंगे माता गंगा आरती देखने के बाद हम मार्केट से घूमते फिरते पहुंच गए मलाइयों का आनंद लेने, जो कि यहाँ का सबसे फेमस स्वीट स्नैक्स है। ये यहाँ की फेमस मलाइयों है और ये मुंह में जाते ही एकदम पिघल जा रही है, एकदम अमृत पान कर रहे हैं हम लोग इस चीज़ का। बिल्कुल इन वायरों की तरह उलझते भटकते इन बनारस की गलियों में हम पहुंच गए श्री काल भैरव मंदिर। और फिर हम इस पतली गलियों से चलते चलते निकल गए मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। कहा जाता है जिस किसी की भी मृत्यु काशी में होती है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ कई आश्रम भी है जहाँ पर लोग अपने अंतिम दिनों में आते हैं। यदि उनके स्वास्थ्य में सुधार आता है तो उन्हें वापस भेज दिया जाता है। हम सभी के रास्ते भले ही अलग हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है, और वो है मृत्यु। हमारे पुराणों में लिखा है कि काशी नगरी
महादेव के त्रिशूल में विराजमान है और दुनिया का सबसे पुराना शहर भी काशी ही है। और फिर हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर पहुँचे। और पूरा कॉरिडोर घूमने के बाद हमने भोजन किया। ओ खई के पान बनारस वाला। बनारस के पान के चर्चे तो आपने सुने ही होंगे, तो हम लोग इसे कैसे भूल सकते थे। पान खाने के बाद हम रूम पर जाके सो गए और हमारा पहला दिन यहाँ खत्म हुआ। सुप्रभात बनारस। तो आज हमारा दूसरा दिन था और हम सुबह 6 बजे उठकर तैयार होने लगे एक बोट राइड करने के लिए। बनारस में अर्ली मॉर्निंग बोट राइड करने की वाइब्स ही कुछ अलग होती है। सुप्रभात दोस्तों, हर हर महादेव, काशी की नगरी, काशी विश्वनाथ। तो एक नई सुबह, दूसरा दिन। तो आज हम हो चुके हैं तैयार अपनी दूसरी सुबह में। अब हम निकलेंगे घाट में नौका विहार। सुप्रभात दोस्तों, हर हर महादेव। आज हमारे बनारस से प्रस्थान होगा अपने अपने घरों के लिए। तो आज हम लोग जा रहे हैं बोट राइडिंग के लिए। काफ़ी अच्छा सुना है बोट मतलब राइडिंग करते हुए, तो जो मछलियाँ आती हैं ऊपर उनके बारे में दाना। सिर्फ मछलियाँ नहीं आती नितिन, माइग्रेटिंग बर्ड्स भी आती है। नाम बताओ क्या? वो उनका नाम ही तो नहीं पता, नाम पता होता तो हम भी बस ये। हाँ, ग्वारी घाट में भी आती है, क्यों नहीं? हाँ, हमारे जबलपुर में काफ़ी हद तक बकुला की तरह लगते हैं। हमारे ग्वारी घाट में भी आती हैं बहुत माइग्रेटिंग बर्ड्स। तो अब हम जा रहे हैं घाट की तरफ, आपको व्यू देंगे वहाँ का। वैसे तो यहाँ की नींबू मसाले वाली चाय बड़ी फेमस है, जिसका मज़ा हम पहले ही बहुत ले चुके थे। तो हमने सोचा क्यों ना आज कॉफ़ी ट्राई की जाए। और फिर हमें फाइनली एक बोट मिली, जिसमें हमने सफ़र करते हुए गंगा के उस पार जाने का तय किया। सही कहा जाता है दोस्तों, जीवन की सुधा अध्यात्म के रस में है। स्वयं ही भगवान शिव बनारस में है। फिर कुछ समय बाद हम गंगा के उस पार पहुंच गए। यहाँ मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम राजस्थान के रेगिस्तान पर आ गए हैं। हमने यहाँ हॉर्स राइडिंग भी की। अब रेगिस्तान जैसी रेत दिख ही रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना ऊँट की भी सवारी कर ली जाए। और लगभग 1 घंटे बिताने के बाद हम वापस गंगा के घाट की ओर निकल गए। यहाँ की सुंदरता एवं शांति का अनुभव शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, जब तक आप यहाँ स्वयं मौजूद न हो। ये गंगा की निर्मल और शीतल लहरें मानो हमसे कह रही हो, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो इसी वाणी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और हम फिर मिलेंगे आगे एक नए सफ़र में। अगर आपको हमारे साथ की गई यात्रा अच्छी लगी हो और आप भी हमारे साथ इस धर्म यात्रा के पुण्य का भागी बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। हम आगे भी आपको ऐसी धर्म यात्राएं कराते रहेंगे। जब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।